हेलो दोस्तों, देखो अगर आप डिलीवरी में लिए हुए शेयर्स में स्टॉप लॉस लगाना चाहते हो तो किस तरह से लगा सकते हो, चलो उस चीज़ को हम समझ लेंगे यहाँ पे। तो देखो मैंने एंजल वन लॉगिन कर रखा है, यहाँ पे मैंने मेरा पोर्टफोलियो ओपन कर रखा है। सो यहाँ पे एक किसी भी एक स्टॉक को मैं यहाँ पे देखो, ये मेरे पास बजाज इलेक्ट्रिक का स्टॉक है तो मैं इसमें स्टॉप लॉस लगाता हूँ। कैसे लगा सकते हैं चलो देखते हैं। इसके ऊपर क्लिक करूँगा। अब क्लिक करने के बाद सिंपल करना क्या है, देखो सिंपल जो यहाँ पे नीचे देखो सेल का ऑप्शन दिया है। सो सेल पे क्लिक करना है क्योंकि हमने देखो खरीदा हुआ है तो हमें बेचने के लिए स्टॉप लॉस डालना है, इसलिए मैं सेल पे क्लिक करूंगा। अब क्लिक करने के बाद मेरे पास जितने शेयर्स का स्टॉप लॉस लगाना है या जितने शेयर्स है उतना शेयर्स मैं यहाँ पे डाल दूंगा सबसे पहले। अब उसके बाद यहाँ पे देखो नीचे एक स्मार्ट ऑर्डर दिख रहा है, इसी स्मार्ट ऑर्डर पे मैं क्लिक करूंगा। अब जैसे ही क्लिक करेंगे सो देखो यहाँ पे स्मार्ट ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो दिया हुआ है स्टॉप लॉस ऑर्डर। तो इसी स्टॉप लॉस ऑर्डर का ये देखो यहाँ पे ऑन करने के लिए बटन दिया हुआ है, जिसको मैं ऑन कर लेता हूँ। अब ऑन करने के बाद यहाँ पे आप देखो अगर सो यहाँ पे अभी यहाँ मुझे स्टॉप लॉस जितने का डालना है उतना प्राइस डालना है। तो यहाँ पे ट्रिगर प्राइस लिख के आ रहा है, राइट। तो यही मुझे जितने का स्टॉप लॉस लगाना है, देखो मुझे 557 का 557 मार्केट प्राइस है तो मैं यहाँ 550 डाल देता हूँ, राइट। कितना डालता हूँ 550 का, यानी कि मैंने 557 पे मेरे पास है इस समय और 550 का मुझे स्टॉप लॉस लगाना है। तो मैंने ट्रिगर में क्या किया 550 डाल दिया। अब देखो जैसे ही आप डालोगे ना यहाँ पे नीचे देखो लिख के आ रहा है 549.9 और ये लिमिट प्राइस। तो ये क्या होता है ना कि जब भी हम स्टॉप लॉस लगाते हैं ना तो ऐसा दो प्राइस के लगाना पड़ता है, यानी जब मार्केट इन्हीं दोनों प्राइस के बीच में आएगा तब हमारा स्टॉप लॉस एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 550 का मेरा ट्रिगर प्राइस है और जो मेरा लिमिट प्राइस है वो उससे 10 पैसा कम है। कितना 10 पैसा, यानी कि 549.9 चल दिया जो है आया है। इसे आप चेंज भी कर सकते हो, यानी कि देखो इतना ध्यान रखना है कि जो आपका ये ट्रिगर लिमिट प्राइस है ये ट्रिगर प्राइस से कम होना चाहिए। तो इसका डिफरेंस है ना, आप चाहो तो 50 पैसे का भी रख सकते हो। चलो मैं 50 पैसे डाल देता हूँ। अब देखो ये मेरा इस समय जो है ट्रिगर प्राइस कितना है 550, लिमिट प्राइस कितना है 514.5, यानी उससे 50 पैसा कम। ये डिफरेंस आप कितना भी रख सकते हो, लेकिन नॉर्मली 10 पैसा 20 पैसा या 50 पैसा रखना चाहिए। देखो होता क्या है, अगर ये डिफरेंस आप बहुत कम रखोगे तो कई बार क्या होता है ना, ये आपका स्टॉप लॉस बाउंस हो जाता है। यानी कैसे, क्या समझो, मान लो अभी आपने क्या किया था, अभी आपने 550 का एसएल डाला हुआ था, राइट। अगर मार्केट 550 आने से पहले समझो, मान लो मार्केट आया 550.1 और उसके बाद है ना, देखो क्या होता है, जैसे आपने 550 पे एसएल डाला, इसका मतलब 550 पे आप बेचना चाहते हो। तो भाई 550 पे कोई खरीदने वाला भी तो होना चाहिए। मान लो खरीदने वाला क्या हुआ, सीधे क्या किया 549.5 पे है, अवेलेबल है, लेकिन वो 550 पे खरीदना नहीं चाहता कोई, तो ये बाउंस हो जाता है। इसीलिए जब भी हम स्टॉप लॉस लगाते हैं ना तो हमें एक लिमिट, एक रेंज डालना पड़ता है दो प्राइस के बीच में, राइट। और वही होता है आपका ये ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस। तो इसलिए दोनों के बीच एक 50 पैसे या 20 पैसे का डिफरेंस रखना चाहिए। देखो अगर लो लिक्विड स्टॉक है जिसमें वॉल्यूम कम रहता होगा तो वहाँ पे आपको डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ता है। अगर हाई लिक्विड स्टॉक है, लार्ज कंपनी है, तो उनमें आप कम रखोगे तो भी चलता है। देखो मैंने डाल दिया यहाँ पे। अब प्लेस ऑर्डर करूँगा और यस कर दूंगा तो यहाँ पे देखो ये मेरा जो है एसएल ऑर्डर लग गया। यहाँ पे देखो एसएल लिख के आ रहा है, यहाँ मेरा 550 का प्राइस लिख के आ रहा है। तो इस तरह से जो है आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो डिलीवरी में लिए हुए शेयर्स को, यानी कि जब आपने डिलीवरी में पहले ले रखा है, आपके पोर्टफोलियो में है उनके। आप इसे मॉडिफाई भी कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो एक मॉडिफाई और एडिट का ऑप्शन आ रहा है, तो इसके ऊपर देखो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आ रहा है। एडिट पे क्लिक करके आप इसे स्टॉप लॉस चेंज कर सकते हो या इवन इसे कैंसिल कर सकते हो। समझो मान लो आपको स्टॉप लॉस अगर ट्रेल करना है, जैसे समझो अभी हमने 550 का लगाया, लेकिन मुझे क्या करना है ना, इसे 555 का करना है। तो मैं क्या करूंगा, इसी एडिट ऑर्डर पे क्लिक करूंगा और मेरे स्टॉप लॉस को 555 करूंगा। देखो एडिट पे गया मैं। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जस्ट इसको चेंज करूंगा, 550 को 555 करूंगा और इसे 554.5 करूंगा। चलो मैं यहाँ कर देता हूँ इसको 555 और इसे मैं करता हूँ ओके 554.9 अपने आप आ गया। तो इसे मैं 554.5 कर देता हूँ और कंफर्म कर देता हूँ।
सो यहाँ पे देखो मेरा ऑर्डर ये 555 का मेरा स्टॉप लॉस लग चुका है। तो इस तरह से आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो या उसे ट्रेल भी कर सकते हो। तो ये बहुत बड़ी बेहतरीन फीचर है एंजल वन में। तो अगर आपने एंजल वन का डीमेट नहीं खोला है, आप ओपन कर सकते हो, हमारे साथ लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और हमारे तरफ से भी आपको बहुत सारा सपोर्ट मिलेगा। और किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो में जानकारी मिली या नहीं मिली। और वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर करना अपने दोस्तों में, ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल जाए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।